Hello, yes, welcome again. Now, today I will finish this exercise 7.6. Few questions I have done from this and integration by parts का जो पोर्शन बचा हुआ उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट देखते हैं कितना मैक्सिमम कर पाते हैं आज. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस करा था एक्सरसाइज 7.6 के 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे एंड ये एनसीईआरटी बेस हैं. My name is Pradeep Mishra and I am expert of maths up to class 12. So exercise 7.6 this question number 7th इसमें देखेंगे this is x sin inverse of x dx. इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से करना. अब देखिए हमने एक तरीका बताया कि आइलेट को यूज़ करते हैं ऑलवेज. आइलेट की हेल्प से फर्स्ट सेकेंड निकालते हैं. यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दिया तो यहाँ पे हम पहले ही से सेट हो गया कि साइन इनवर्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है. जब साइन इनवर्स इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसी को फर्स्ट मानेंगे. हालांकि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनवर्स वाला पहला है, ये दूसरा होगा. बस फार्मूला लगा दिए. दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स एंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. हालांकि अभी ये लिखने की जरूरत नहीं रह गई आती. ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स होगा. साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड ये आ जाएगा एक्स डी एक्स. सो इसको सॉल्व कराएंगे तो दिस बिकम साइन इनवर्स ऑफ एक्स इनटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 को बाहर कर दिया. ये सोल्यूशन बन जाएगा. अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, बट इससे बात बनेगी नहीं क्योंकि डिग्री न्यूमरेटर की कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. नीचे की अगर डिग्री देखेंगे कि स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 बचेगी एंड ऊपर वाले की डिग्री आ जाएगी 2. तो इसको सेट करना पड़ेगा. व्हाट वी कैन डू नाउ, दिस बिकम्स 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स. तो इससे तो फुर्सत हो गई. इसमें कुछ करना पड़ेगा. क्या करते हैं, इसमें 1 ऐड कर लो एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर दो. 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं. दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ये बन गया. ये पेन हमें लगता सही से चल नहीं रहा, मार्कर दूसरा ले लेते हैं. तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक करा दिया. दिस बिकम्स 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स. ये तो सॉल्व हो गया एंड दिस इज 1/2. इसको ब्रेक किया तो हमने देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे दिख रहा है तो इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं एंड दिस कैन बी 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इसको सेपरेट करा देते हैं. इसको सेपरेट कराएंगे तो अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया जा सकता है. इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है. इसको सिंप्लीफाई करा देंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2. इसको सेपरेट किया तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब इसको इससे सॉल्व कराएंगे तो ये हमें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देगा. इस 1 को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं. ठीक है. आई होप ये बात समझ में आ रही होगी. And this is 1/2 x square sin inverse of x minus 1/2. This is the value of sin inverse of x. And अगर इस माइनस को अंदर ले लें तो हम इसको cos इनवर्स भी लिख सकते हैं. एंड प्लस हो जाएगा ये 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब इसका देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ने बताया था उसको हम लगा देंगे. तो ओवरऑल दिस इज 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2 और एक 1/2 और आ जाएगा. दिस बिकम्स ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस यानी 1 माइनस स्क्वायर ही आ जाएगा
प्लस 1 a स्क्वायर होता, तो ये 1 स्क्वायर बनेगा यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x अपान 1। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है, इसकी हम लोग डिस्कस करे थे। 3 फार्मूले हुआ करते थे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूले थे, पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस करे थे। ये इन्हीं का यूज़ यहाँ पे कर दिया हमने इस वाले का। ये था 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो इस वाले का हमने यूज़ यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा एक्चुअली कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो जाती है। इंटीग्रेशन में यही दिक्कत आती है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें साथ में कोऑपअप नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। इसका कांस्टेंट लगा दिया। नाउ दिस इज 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देखिए एक यहाँ से आ रहा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक यहाँ से आ रहा, सिंप्लीफाई करा देंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसको सॉल्व कराएंगे तो ये प्लस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये मैटर है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कराते तो ये बन जाएगा आपका कि साइन इनवर्स ऑफ दिस 1/4। अब देखिए ये वाला दिस फॉर्म इज सेम, तो इसमें से 1/4 जाएगा तो आई थिंक माइनस 1/4 बचेगा। तो 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट दिस इज द। अब एक क्वेश्चन देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा था लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी, इसको नोट कर सकते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। सो इसको भी देख लेते हैं। फिर हालांकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं वो अगली एक्सरसाइज में स्टार्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पे ये आ गया था तो हमने इसको इसी टाइप से ही सॉल्व करा दिया, तो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सही है बिल्कुल। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप से सॉल्व होगा। थोड़ा सा ठीक लगे तो ये लाइक करें और शेयर करें। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 7.6 है एंड रिमेनिंग पार्ट भी इसका हम फटाफट करेंगे एंड इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस के बाद फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे एंड इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, 7.6 क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपका कि x tan इनवर्स ऑफ x dx। इसको सॉल्व कराएं तो फिर इसको फर्स्ट ले लिया। कभी भी भाई इन्वर्स दिख जाता है उसको ऑलवेज फर्स्ट ही लेंगे। आइलेट के अकॉर्डिंग इन्वर्स पहले आ रहा है, इसको मतलब इसी को फर्स्ट लिया जाएगा। फिर अगेन यू विल अप्लाई फार्मूला फर्स्ट टर्म दैट इज tan इनवर्स ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx। अब इसको हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ दिस करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। dx हो गया सीधा, तो दिस बिकम्स 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x माइनस ये 1/2 इज आउट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। इसको भी वही काम कर देंगे, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ तो इसमें एक ऐड कर दो, एक सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई ये काम कर दिया एंड नाउ यू विल ब्रेक इट। दिस इज 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2, इसको एक साथ कर लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये आ गया। बाय द वे ये बात ना माइंड में क्लिक करे तो हम डिग्री ऑलवेज कम होनी चाहिए, इसलिए एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा के डिग्री को कम कर लेंगे, तो यही चीज़ आएगी। इसमें कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो दिस इज कैंसिल नाउ, तो ओवरऑल दिस विल बी 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 ये dx हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/2
1/1 plus x square dx. Now simplify this is 1/2 x square tan inverse of x minus 1/2 x हो जाएगा प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट। अब देखिए सब में 1/2 आ रहा, tan इनवर्स दो जगह पे आ रहा, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 को बिल्कुल बाहर कर लेते हैं, tan इनवर्स को एक साथ लिख देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा, ये वाला टर्म एक साथ कर लिया, माइनस 1/2 x तो बाहर ही ले लिया, दिस इज x एंड प्लस कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी, ये आसान है, इसको हमने डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई कर दिया बिना किसी टेंशन के। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, ये बात आई थिंक समझ में आई होगी। 9th क्वेश्चन जो दिया है बिल्कुल 7th जैसा ही, वहाँ पे साइन इनवर्स था, यहाँ पे कास इनवर्स है, तो डिफ्रेंशिएट करके आएंगे तो √1 - x स्क्वायर ही मिलेगा, सारा काम उसी टाइप से ही करना पड़ेगा। तो आई होप 9th अपने आप करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। ये हमें दिया होगा कि साइन इनवर्स ऑफ x की पावर 2 dx। अब इसकी पावर 2 दिया हुआ और साइन इनवर्स x दिया हुआ, तो हमें इसका तो इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे, तो एक तरीका है इसको हम 1 करके कर लें, उसको डिफ्रेंशिएट कराएं। ठीक है, दूसरा है साइन इनवर्स को हम x को पहले ही मान लेते हैं, हमने मान लिया कि लेट कि भाई साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू टी हो गया, एंड यहाँ से अब क्या करेंगे x इक्वल टू साइन टी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात वहाँ भी कर सकते थे, एंड यहाँ पे इसको बन गया dx इक्वल टू साइन का हो जाएगा कास टी dt। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया, दिस बिकम्स टी स्क्वायर इंटू कास टी dt dx की जगह पे। अब ये आराम से सॉल्व हो सकता है, भाई ये कास टी है, आइलेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आइलेट जो हमारा ये क्या कहता है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म एल्जेब्रिक के बाद आता है, इसका मतलब इसको पहला मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। नाउ अप्लाइंग फार्मूला, ठीक है, ये हो गया मैटर, इसको सॉल्व कराया तो दिस बिकम्स नाउ फर्स्ट टर्म टी स्क्वायर एज इट इज, कास का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी एंड माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 2t साइन टी dt। अब इसके देखिए डायरेक्ट लिख दिया है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एंड कास को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन टी आ जाएगा। अब इसमें फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, फिर से लगा देंगे। सो बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ी टाइम तक लिखिए, धीरे धीरे याद हो जाता है, तो फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 बाहर कर दिया, फिर इस पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया, तो इसमें आएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू इसका इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है कास टी बट नेगेटिव साइन के साथ में। ठीक है, एंड ये माइनस आएगा, यहाँ पर भी टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, दैट इज 1 साइन टी का आ जाएगा कास टी विथ नेगेटिव साइन, तो इसका नेगेटिव साइन डी टी, इसका साइन निकलेगा तो बाहर चला जाएगा, एंड ये बन जाएगा ओवरऑल टी स्क्वायर साइन टी माइनस, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो प्लस बन जाएगा 2t कास टी, एंड ये भी प्लस का हो जाएगा प्लस, और ये माइनस निकलेगा बाहर तो फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये कास टी है, कास टी का साइन टी बन जाएगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ये बन गया। अब आता सब्स्टिट्यूशन का मैटर, जितने भी साइन टी दिख रहे हैं उनकी जगह पे हम लिख देंगे x, और कास टी जो दिख रहे हैं, कास टी की जगह पे हमारा बन जाए √1 - x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कास स्क्वायर टी बराबर 1 - साइन स्क्वायर टी आएगा, साइन की वैल्यू टी है, हाँ साइन की वैल्यू x है, तो यहाँ पे इसी टाइप सॉल्व करा देंगे। तो यहाँ पे टी स्क्वायर टी की जगह पे हमें लिखना है साइन इनवर्स ऑफ दिस, इसका मतलब ये हमारा बनने वाला है x साइन इनवर्स ऑफ x की पावर 2 प्लस 2 कास का मतलब हो गया √1 - x स्क्वायर, टी की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, एंड माइनस साइन टी की जगह पे दैट इज x प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर तो उसी फॉर्म में दिया जाएगा। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते थे,
ये भी किया जा सकता है, तो इसको हम देख ही लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमने छोड़ दिया है, तो इसको भी कर लेते हैं, उसको इस तरीके से कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। हमने वहाँ पे एक स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई किया है, तो उसके बजाय इसको हम इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। ये भी तरीका है, तो कोई ज़रूरी नहीं हम वही वाला लगाएं, कि जो इमीडिएट चीज़ क्लिक कर जाती है वही लगाना सही रहता है, क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका कोई एक अल्टीमेट तरीका नहीं होता कि हाँ भाई इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, सारे तरीके होते हैं आपके हाथ में, कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हमने जो छोड़ा था उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा जो है, दिस इज एक्स cos इनवर्स ऑफ दिस इज एक्स cos इनवर्स ऑफ एक्स dx। इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, कि हमने मान लिया कि लेट बाई cos इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू बन जाएगा cos t, ठीक है, तो dx इक्वल टू बन जाएगा माइनस साइन टी dt, ठीक है, ओके। अब क्या करा इसमें, इसकी जगह पे x की जगह पुट करा देंगे cos t, और इसकी जगह पे आ जाएगा तो t cos t dt, ये बन गया। और x की जगह पे आना है साइन, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस साइन टी dt, ठीक है। ये ds की वैल्यू पुट कराएंगे, ये x की प्लेस पे पुट कराएंगे, x की जगह पे ये cos t आ जाएगा और इसकी जगह पे t आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारा बन गया माइनस टी साइन टी इंटू कॉस टी डी टी। अब ये दो टर्म अलग अलग कहाँ सॉल्व कराएंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा देते हैं। तो अगले वाले पल में इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से डिवाइड किया, इसका 1/2 बाहर निकल गया और ये बन गया टी साइन 2t dt। अब देखिए आसान क्वेश्चन हो गया, उसमें थोड़ा सा काफ़ी लेंदी हो गया था। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को भी, 7th को भी, तब भी वो ज़्यादा सही रहेगा हमें लगता। वो तरीका थोड़ा सा लेंदी हो गया और अंडर रूट वाला नहीं आ रहा होगा तब भी नहीं कर पाएंगे, तो हमें लगता है ये ज़्यादा रहेगा, उसकी जगह पे ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। ना अप्लाई किया हमने भाई, ये फर्स्ट टर्म हो गया, आइलेट के अकॉर्डिंग इसी को फर्स्ट मानेंगे, ये सेकेंड होगा। सॉल्व करा दिया, दिस इज फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन का cos 2t हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा बट नेगेटिव साइन आएगा, माइनस यहाँ पे आगे इसका डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, इंटू साइन का हो जाएगा cos 2t, डिवाइडेड बाई 2 आएगा तो इसको बाहर कर देंगे, माइनस साइन भी आएगा तो इसको प्लस कर देंगे। अब देखिए सबको डायरेक्ट ही कर दिया हमने। आई होप ये बात चूँकि समझ में आ चुकी होगी, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस बिकम्स -1/2, तो ये इसको माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 d, और ये 2 यहाँ से भी आना तो 1/2 4 हो जाएगा t cos 2t, ठीक है। एंड इसको भी 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा -1/4, ठीक है। और cos को करेंगे तो ये sin 2t देगा, और एक 2 यहाँ से भी आ जाएगा तो 2 2 8 बन जाएगा, ठीक है। ये 2 2 4, 4 2 8, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ये हो गया। तो ओवरऑल ये इसका आंसर हो गया, बट हमें सब कुछ कन्वर्ट एक्स में ही करना है, तो इसको रब कर देते हैं। आई थिंक ये बात समझ ली होगी। तो ये तरीका ज़्यादा सही है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कराया तो वो भी सही है अपनी प्लेस पे, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो गया, तो फिर सब्स्टिट्यूशन वाली बात ठीक लगी। तो इस तरीके से भी देख लीजिए, दोनों तरीके हैं, जिससे सेट हो जाए माइंड में वही ज़्यादा बेहतर है। तो दिस क्वेश्चन बिकम्स नाउ माइनस माइनस यहाँ पे हो गया था प्लस, -1/2 माइनस प्लस ये आ गया था, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस नहीं है। दिस इज 1/4। अब देखिए t की जगह पे क्या पुट कराना है, मुझे cos इनवर्स ऑफ दिस एंड cos 2t दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू हमें cos t की दी हुई है, यहाँ पे cos 2t आ रहा है इस प्लेस पे, तो ये cos 2t की प्लेस पे हम पुट कराएंगे, बट हमें वैल्यू cos की ही पता है, तो यहाँ पे cos 2t का वैल्यू लिख देंगे cos वाला। सो दिस वी कैन राइट हियर t एंड दिस इज 2 cos स्क्वायर t -1 एंड -1/8 sin 2t को हम लिख सकते हैं 2 sin t इंटू cos t, या ऐसा कर दो cos 2t का वैल्यू तो हमने निकाला नहीं है, तो लिख ही दो यार, sin t cos t, ये सही रहेगा, एंड प्लस कांस्टेंट, ये ठीक है।
ये सही तरीका है। तो दिस इज 1/4, टी की जगह पे हमने लिखा cos इनवर्स ऑफ दिस, इसकी जगह पे लिख दिया x, तो पहले इसको लिख देते हैं, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 1, इसकी जगह पे cos इनवर्स ऑफ x माइनस 1/8 2, एंड साइन की जगह पे लिख देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि cos की वैल्यू ये है तो यहाँ से साइन t की जो वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, एंड इसकी जगह पे x आएगा, तो ये बन जाएगा x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। तो आंसर लगभग कुछ वैसा ही आएगा जैसा वहाँ पे आया है, बट ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से हो गया है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर देंगे। सिमिलरली कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 आल्सो, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के तरीके से, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है, तो आई होप ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11, ये एक्सरसाइजेज सबके लिए बेनिफिशियल है, ये बेसिक है बिल्कुल, तो अगर ये एक बार सॉल्व हो जाए तो फिर सबको समझ में आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 12th में से बेसिक तरीका ही पूछा जाता है, बहुत लेंदी नहीं पूछा जाता कि ये कौन सी इंक है भाई, परमानेंट इंक यूज़ कर दी क्या। तो इक्वेशन कैसे आ जाती है, उसको सॉल्व करने बड़ा, रिमूव करने में बड़ा दिक्कत हो जाती। नाउ सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11 दिया है मुझे, x cos इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको सॉल्व कराना है। तो ये सॉल्व करना है, तो इसको देखिए डायरेक्ट अगर हम शुरू करें तो क्या करेंगे भाई, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो डायरेक्ट में हमें लगता है थोड़ा सा मुश्किल आएगी, तो बेहतर है हम इसको सब्स्टिट्यूट करा लेते हैं, जैसे पिछली बार सब्स्टिट्यूट कराया था, सो वही ज़्यादा सही रहेगा। हमने पुट करा दिया, लेट cos इनवर्स ऑफ x को t पुट करा दिया, तो यहाँ पे x इक्वल टू cos t बन जाएगा, फिर से वही बात, dx इक्वल टू बन जाएगा sin t dt विथ नेगेटिव साइन। अब आ गए यहाँ पे, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे cos t, इसकी जगह पे t लिख देंगे, तो ये बन जाएगा t इंटू cos t। अब देखिए x की जगह पे cos t लिखा गया है एंड इनवर्स की जगह पे t लिखा गया, ऑर्डर हमने बदल दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर t dt। 1 माइनस cos स्क्वायर जो होता है वो बनता है साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा t cos t अपॉन √sin स्क्वायर t dt, साइन स्क्वायर बाहर निकलेगा, सो दिस बिकम्स t cos t अपॉन sin t, ठीक है, dt, ये चीज बनी। अब ये सिंप्लीफाई होकर के हमारा बन जाता है क्वेश्चन नंबर, दिस क्वेश्चन बिकम्स नाउ t cot ऑफ t dt, ठीक है। अब ये आसान हो गया सॉल्व करने के लिए, अभी tan वाला करा था वैसे ही केस बन जाएगा। अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट टर्म इंटू काट का इंटीग्रेशन, हालांकि होता है लॉग वाला केस होता, तो दिस बिकम्स लॉग ऑफ साइन x, ठीक है, ये आया है, आइलेट के अकॉर्डिंग करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में ही जाना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू ये बन गया लॉग ऑफ साइन x dx, ओके, ये बन जाए cos ऑफ t एंड दिस इज साइन t, cos अपन साइन, यही बनेगा, ठीक है।
अच्छा, एक dx का साइन भी आया था, ये थोड़ा गलत कर दिया हमें लगता, तो ये बनेगा नहीं यहाँ तक। देखिए यहाँ पे जो आया है ये नेचुरली इसके साथ आया, इस dx की प्लेस पे है माइनस साइन टी डी टी लिखना है, तो ये चीज़ भूल गए यहाँ पे हम लोग, इस dx की प्लेस पे ये चीज़ लिखनी है, तो इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए, गड़बड़ी हो गई। माइनस साइन टी डी टी, जहाँ से भी थोड़ी सावधानी कम हुई वहीं गड़बड़ हो जाएगी, माइनस और ये माइनस बाहर निकाल दो, तो ये अकेला नहीं है, दिस इज साइन टी डी टी। अब देखिए ये आसान हो गया क्वेश्चन, तो ये बन जाएगा साइन टी डी टी, तो ये वाला साइन इससे ख़त्म हो जाएगा, तो ये चीज़ नहीं आएगी, तो थोड़ा सा भी अगर चुक जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये आसान हो गया, दिस इज माइनस बाहर रखा हुआ, दिस इज माइनस टी कास टी डी टी। अब सही है, पहले गलत हो गया था क्योंकि log वाला केस फिर बाद में इंटीग्रेट नहीं हो पाता, उसका इंटीग्रेट करने जुगाड़ नहीं था। माइनस, अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, इसको तो सॉल्व कर ही देंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज, कास का होता है साइन टी, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो दैट इज 1, इसका इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अब देखिए इसका बन जाएगा, साइन का फिर कर देंगे तो माइनस कास हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर रखा हुआ है, टी साइन टी माइनस हो जाएगा, ये साइन का कास होता है तो कास टी डी टी, का डी टी खत्म हो जाएगा। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दिस बिकम्स नाउ माइनस टी साइन टी एंड प्लस कास टी प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू यहाँ से पुट कराएंगे तो ये इन्वर्स आएगा, और साइन की वैल्यू देखिए इसमें से, साइन t की वैल्यू क्या रहेगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जहाँ पे साइन दिख रहा है वहाँ पे ये लिख देते हैं, तो दिस बिकम्स, इसकी जगह पे लिख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी की जगह पे लिख दीजिए कास इनवर्स ऑफ एक्स एंड माइनस साइन प्लस कास एक्स की जगह पे लिख देंगे हम एक्स, कास टी की जगह पे एंड प्लस कांस्टेंट, दिस इज द ओवरऑल आंसर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई, सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉजिक है हर जगह पे लगेगा कि केवल पर्टिकुलर एक ही बात पे नहीं है, हर जगह पे सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी, ये कोई ऐसा नया नहीं है। अब तो आई थिंक थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगी यहाँ तक आते आते, क्योंकि काफ़ी पार्ट इंटीग्रेशन का कर लिया है, तो नाउ एट दिस प्लेस आई थिंक दिस इज नॉट न्यू थिंग फॉर यू एंड सब्स्टिट्यूशंस आई थिंक यू नाउ यू आर वेल वर्स्ड टिल बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसीलिए पार्ट्स को बाद में शुरू किया जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट पार्ट है इसका एंड सब्स्टिट्यूशन पूरी बुक में यूज होता है, तो इसको रब कर देते हैं आई थिंक। तो now see this question number, this was the question number 11, now see 12th क्वेश्चन इसका दिया हुआ है जो वो ये आपका कि दैट इज एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे, बहुत आसान है। सेकंड उसका भी सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा एंड एक्स का भी हो जाएगा, तो आइलेट के अकॉर्डिंग इसी को हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे। भाई आइलेट हमें क्या कहता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में काम कर जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आ रहा है अलजेब्रा से, देयरफॉर हम एक्स को फर्स्ट मान लेंगे एंड सॉल्व कराएंगे। भाई इसमें सीधा फार्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन दिस, तो ओवरऑल दिस बिकम्स एक्स सेक स्क्वायर का होता है tan x, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, माइनस ये सेक स्क्वायर बचा, सेक स्क्वायर का tan x आ जाएगा एंड tan x का होता है log ऑफ सेक x, तो x tan x माइनस log ऑफ सेक x प्लस कांस्टेंट, इसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, सीधा सीधा ही आंसर हो गया, बहुत ही आसान है।
तो इसमें तो बहुत आसान था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये है कि tan इनवर्स ऑफ x dx दिया हुआ, तो इसको सब्स्टिट्यूशन भी करके कर सकते हो, इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड करके भी कर सकते हैं। तो बेहतर होगा हम सब्स्टिट्यूट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि tan इनवर्स x को t मान लिया तो x इक्वल टू tan t बन गया। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करा दिया तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर t dt बन गया। तो दिस क्वेश्चन बिकम्स नाउ कि दिस इज t एंड इसकी जगह पे t हो जाएगा और ds की जगह पे सेक स्क्वायर आ जाएगा t dt। तो अब देखिए यही वाला क्वेश्चन बन गया एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा और सॉल्व करने के बाद फिर इसको x में कन्वर्ट करा देंगे तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही निपट गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 सॉरी, दिस इज 14। तो 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन x log of x होल स्क्वायर। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x log of x का होल स्क्वायर dx। तो log का तो इंटीग्रेशन हमारे पास होता ही नहीं है और आइलेट भी यही कहता। तो आइलेट के अकॉर्डिंग log पहले नंबर में है तो भाई इसी को पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे। इसको भी t मान के हम कर सकते हैं बट इसमें 1/x आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। फर्स्ट टर्म लिख दिया हमने log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन, तो ये x स्क्वायर बाई 2 आएगा माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब, तो पहले देखिए पावर सॉल्व होगी, पावर में क्या होगा 2 आएगा, फिर log सॉल्व होगा 2 log ऑफ x आ गया, इसकी पावर 2 से 1 चली जाएगी, डिफ्रेंशिएशन में फिर इसका सॉल्व होगा तो 1/x आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन होना है तो ये आएगा आपका, लिख देते हैं x dx, यानी इस पूरे का भी फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए अगले टॉपिक में कर लेंगे। तो दिस बिकम्स 1/2 x स्क्वायर log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ये 2 बाहर चला गया एंड ये बचेगा 1/x log ऑफ x की पावर 1 ही बचेगी, इसका बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2 dx। ये खतरनाक बन गया तो इसकी एक पावर इससे खत्म हो जाएगी। ओके, तो दिस बिकम्स 1/2 x स्क्वायर log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 रखा हुआ बाहर, ये 2 भी बाहर निकलेगा तो ओवरऑल ये x log ऑफ x ही बचेगा dx। x log ऑफ x बचा तो इसको फिर सॉल्व करा देंगे, क्या दिक्कत है भाई, पहले पावर सॉल्व कराती है, अब इसको सॉल्व करा देंगे। तब इसमें फिर लगाया log पहला होगा, ये दूसरा होगा, इसको फिर से सॉल्व करा दो 1/2 x स्क्वायर log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस इसके अंदर जब आएंगे तो फर्स्ट टर्म दैट इज log ऑफ x, दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज 1/2 x स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1/x, इसका इंटीग्रेशन दैट इज x स्क्वायर बाई 2 dx। अब डायरेक्ट ही सॉल्व करा दिया, 1/2 सॉल्व हो गया इधर से, तो दिस बिकम्स 1/2 x स्क्वायर log ऑफ x का होल पावर 2 माइनस दिस बिकम्स 1/2 x स्क्वायर log ऑफ x एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1/2 और एक x बचेगा, तो x को हम लिख देंगे सीधा x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस कांस्टेंट। ओवरऑल ये आंसर जो है इस 2 का जो है मिला करके 4 बना देगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, आगे जगह बची नहीं है इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। दिस इज द 14th क्वेश्चन। चलिए 14th क्वेश्चन तक हो गया। नाउ सी 15th, इसमें थोड़ा सा इंक डाल देते हैं, एक्चुअली ये ख़त्म हो गया जिससे थोड़ा अच्छा हमें लगता नहीं आ रहा, थोड़ा सा टाइम तो इसमें खर्च हो गया बट इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। जिसके लिए थोड़ा टाइम खर्च हो गया भाई, लेकिन ये थोड़ा सा इंक कम हो गई थी, यहाँ पे क्लिक ये भी रहता है नहीं तो इसलिए
तो आई होप ये बातें समझ में आई होगी। 14 तक हो गया है। नाउ सी नेक्स्ट वन, तो फटाफट कराते हैं। तो बहुत ही आसान है, इंटीग्रेशन में मज़ा आती है जब इसको अच्छी तरह से करा जाए एंड थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो। तो जब तक नहीं सॉल्व होता तब तक फार्मूले सामने रख लें एंड इसके बाद सॉल्व करें। तो सामने फार्मूले होंगे तो थोड़ा सा माइंड चलेगा। बेसिक लेवल मुश्किल होता है, फिर तो आराम से कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन आएगा। तो इसका देखिए दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। तो ये है, हालांकि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, तो चाहे तुम इसको अलग अलग कर लें, लेकिन अलग अलग में भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है। ऐसे ही करते हैं, तो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ऐसे ही सॉल्व करा दिया डायरेक्ट। तो दिस बिकम्स फर्स्ट टर्म इज एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका बन जाएगा एक्स क्यूब। अब देखिए इसको लिख लेते हैं, ये हमारी आदत होती है, इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं, तो इसमें बाद में दिक्कत आ सकती। माइनस इसका फर्स्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये हो गया। तो दिस बिकम्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस इसका बन जाएगा, इसका 1/x, इसका बन जाएगा वही एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, इसका x कॉमन लोगे तो x कैंसिल हो जाएगा और बहुत सिंपली सॉल्व हो गया। तो 1/3 x कॉमन ले सकते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हो इसको। ये 1/3 अगर बाहर लिया तो ये 3 बन जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 बन जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है लॉग ऑफ एक्स एंड इसका बन जाएगा 1/3, एक्स कॉमन लीजिए तो इससे कैंसिल हो जाएगा और 1/3 इसका भी निकाल देते हैं बाहर। तो ये बन जाएगा आपका x टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। इसका भी एलसीएम ले लिया, x बाहर निकल गया एंड एलसीएम इसका लिया तो डिनोमिनेटर 3 आ गया, 3 को बाहर कर दिया तो ये x कैंसिल हो गया। नाउ दिस बिकम्स 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3, ये बचेगा, इसको सॉल्व कराया तुमने यार, आ गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x प्लस कांस्टेंट, इसको सिंप्लीफाई करा दीजिए तो यही इसका आंसर बन जाएगा। तो एक्स क्यूब वहाँ से भी आएगा, एक्स क्यूब यहाँ से आएगा, बट ये 1/9 होगा। तो इसको और भी फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है उसके साथ, लेकिन लॉग लगाए तो बाहर नहीं जा सकता, यही आंसर होगा। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। सो दिस क्वेश्चन इज गिवन e की पावर x। अब देखिए सेकेंड टाइप वाला आ गया ये कि e की पावर x साइन x प्लस कास x। ये टाइप हमने बताया था कि ये इस टाइप का है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x अगर दिया हुआ तो इसका सलूशन e की पावर x fx ही बचता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। तो इस प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ पे fx की जगह पे साइन x आ रहा और साइन x का डिफ्रेंसिएशन जो है वो cos x होता है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो आंसर है सीधा सीधा यही आने वाला है, e की पावर x साइन x प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी लिख करके हम सीधा कर सकते हैं, या इसको हम ब्रेक करा दें, साइन वाले को सॉल्व कराएं तो कास वाले को रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। दोनों ही तरीके हैं, सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा। प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, अगर ये नहीं लिखते हैं तो फिर हम इसको ब्रेक करा के सॉल्व कर दें, उसके बाद कास सिंप्लीफाई हो जाएगा। वो भी तरीका है, जो भी तरीका सेट लगे वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। ये सारे क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे ही बेस हैं, हालांकि इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट लिखना नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी कर दीजिए क्या उसमें लगता है। दिस विल डिपेंड ऑन द वेटेज ऑफ द आंसर, कि कितने मार्क्स मिल रहे हैं, वेटेज ऑन द आंसर कि आंसर कितने मार्क्स मिलते हैं। 1 नंबर का तो इतना बहुत है, 2-3 नंबर का है, अगर 4 नंबर का है तो फिर प्रॉपरली सॉल्व कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा।
ये थोड़ा रिस्क हो सकता है। नाउ 17 क्वेश्चन है इसका, देखिए दिस इज गिवन x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पे x e की पावर x दिया हुआ, तो इस स्टेज पे हम सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर पा रहे हैं और सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, तो क्या करते हैं इसको 1 प्लस एक्स नीचे तो ऊपर भी बना लेते हैं ऐसा ही। तो इसके अंदर ही हमने x के साथ में एक ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, e की पावर x एज इट इज है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया dx हो गया। अब इसको हमने अलग करा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर दिया इंटू e की पावर x dx हो गया, ठीक है। तो इसकी पावर एक कैंसिल हो जाएगी, तो दिस बिकम्स नाउ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड dx, ये आ गया। अब देखिए अगर इसको डिफ्रेंशिएट कराएं तो यही आएगा। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होती है वो सीधा e की पावर एफ एक्स आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये माइनस आ रहा ड्यू टू दिस, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बना लेंगे तो इसको प्लस और इसको माइनस करके ऐसे लिख सकते, ठीक है। तो ओवरऑल ये e की पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स आंसर हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, बस इतना ही करना है, ठीक है। सीधी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, सिंपल 1 बाई 1 भी कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 है, सेम क्वेश्चन नंबर 19 है और 20 भी ऐसे ही है, यही प्रॉपर्टी इसमें लगनी है। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 17 हो गया ये, नाउ 18th क्वेश्चन। 18 में भी यही काम करना है, वो सीधा सीधा दिया हुआ, उसमें कुछ ट्विस्टिंग भी नहीं करना, इसमें तो कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना था। 18th क्वेश्चन इज गिवन नाउ, सॉरी 18 इज गिवन e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कास एक्स। इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये राइट स्टेज पे नहीं है, ठीक है। अगर ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो ये नहीं लग पाएगी इसमें। हमने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दिया, तो e की पावर x को एच टी रखा 1 प्लस साइन एक्स, नीचे इसका 1 प्लस कास एक्स, सॉरी इसमें 1 प्लस कास एक्स हो जाएगा। सो ये तो ठीक नहीं रहेगा हमें लगता, हाफ एंगल में अगर कन्वर्ट कराएं तो फिर बात हो सकती है हमें लगता। क्योंकि ये डेरिवेटिव तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ऊपर साइन होता तो बात बन जाती, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स है। सो क्या कर सकते हैं इसमें, बात तो है, इसको क्या करो, क्योंकि कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराने से कोई बात नहीं बनेगी, या करते हैं देखते हैं, बन जाए तो बन जाए। 1 माइनस कास एक्स से करा दिए, ऊपर भी 1 माइनस कास एक्स आ जाएगा, कोशिश करते हैं e की पावर x एंड ये बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, ऊपर बन जाएगा देखिए 1 माइनस कास एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कास एक्स, ठीक है, dx एंड दिस बिकम्स नाउ e की पावर x 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कास एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कास एक्स। देखता हूँ क्या बनता है भाई, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसका साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, इसका साइन स्क्वायर एक्स, इसका साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी साइन स्क्वायर एक्स, सबको अलग अलग कर दिया। हालांकि ये लेंदी हो गया है तो कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत लेंदी नहीं खींचना चाहिए। तो इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये इसका ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपन साइन तो कॉट बन गया, एंड यहाँ पे अगर लेंगे तो कोशेक हो जाएगा, ये काट अपान कोशेक कॉस काट इंटू कोशेक हो जाएगा, ये कोशेक स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ टर्म्स इसके सिंप्लीफाई हो जा रहे हैं,
बट वो चक्कर e की पावर x सबसे मल्टीप्लाइड है, तो ये फिर ये वाला केस तो इसमें नहीं बन पाया, तो ये हमें लगता है ठीक नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट वे। इसको रबी कर दूँ, काफ़ी चीज़ें इसमें बड़ी बड़ी हो जा रही, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर लगानी है तो इसको थोड़ा सा इस टाइप से ठीक नहीं रहेगा। 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 प्लस कास एक्स, यही प्रॉपर्टी लगाई जाए ज़्यादा बेहतर होगी। तो इसको हम क्या करते हैं, e की पावर x है, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करा दो। 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। इसको लिख देते हैं 1 की जगह पे कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये ठीक रहेगा। और इसको लिख दीजिए 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2, ठीक है। ये ठीक रहेगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो देखते हैं क्या बनता है भाई। e की पावर x, ये बन जाएगा आपका कास x बाई 2 माइन प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे बन रहा है 1 1 कैंसिल, दिस इज 2 कास स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 2 को बाहर कर देते हैं, 1 बाई 2 तो बाहर हो गया। दिस बिकम्स e की पावर x, दिस इज कास x प्लस साइन एक्स बाई कास एक्स से आ जाएगा, एंड इसका होल स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर होल ले लिया। अब ये दो टर्म में बन रहा है, तो ये बन जाएगा 1 बाई 2 e की पावर x, ये इसके अंदर ही बन जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कास दैट इज tan x, एंड इसका होल स्क्वायर dx है। और इसको ब्रेक करा देते, तो ये बन जाएगा आपका, ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसको ब्रेक कराएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x, ठीक है, ये बन गया। एंड नाउ दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई 2 e की पावर x सेक स्क्वायर एक्स, चूंकि इसकी जगह पे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस 2 tan x dx। अब सही है। अब देखिए अगर हम tan को डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये आएगा 2 tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, बट ये जो है 2 कहाँ से आया, इसको होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कराया तो 2 मिला, कास कास कैंसिल, tan 1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 मिला है। तो लेकिन एक बात, इससे कि स्क्वायर जो है tan का डेरिवेटिव होता है, ये बात क्लियर हो गई। तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएं, तो ये 2 का भी एडजस्टमेंट कुछ करना पड़ेगा। सो इसको यहाँ पे रब कर देते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, तो ये कई क्वेश्चन होते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं, इसलिए उनमें थोड़ी सी दिक्कत है भाई। जो डायरेक्ट दिया हुआ तो अगर हमें प्रॉपर्टी पता है उसको हम लगा देंगे, जो डायरेक्ट नहीं दिया उसका क्या करोगे, तो इसलिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो डायरेक्ट नहीं दिए हुए, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज, वन थिंग इज क्लियर, 1 बाई 2 ये हो गया 1 बाई 2, ये e की पावर x 2 tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। तो एक बात हमें क्लियर ही हो गई, इसका डेरिवेटिव ये है, तो सेक स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, इसको सॉल्व करा लें। तो ये जब लेंगे 1 बाई 2, तो ये बन जाएगा e की पावर x 2 tan x, 2 tan x प्लस इसको कर देते हैं, तो ये 1 बाई 2 e की पावर x सेक स्क्वायर एक्स dx, ये चीज़ बन जाएगी। 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। ये बात आई थिंक समझ में आई होगी। इसका 2 खत्म हो गया, ये 2 खत्म हो गया, तो सीधा बचा e की पावर x tan x प्लस 1 बाई 2 e की पावर x सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट आंसर लिख देते तो ये मे भी कुछ थोड़ा गलत हो जाता, क्योंकि एडजस्टमेंट उसी टाइप से करना पड़ेगा। अब हमने इसको एज इट इज रखा, क्योंकि सेक स्क्वायर है, tan का डेरिवेटिव है, इसलिए इसको सॉल्व कराओ। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द आइलेट के अकॉर्डिंग भाई e एक्सपोनेंशियल बाद में ही आएगा, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, है ना। आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में लिया जाएगा। इसको एज इट इज रखा बिकॉज ये सेक स्क्वायर tan का डेरिवेटिव है, तो इसमें लगा दिया दिस इज tan x, इसका इंटीग्रेशन यही रहेगा, प्लस tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है,
और ई की पावर एक्स यही रहेगी सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओके, ये माइनस वाला केस तो कहीं बना नहीं, तो ये प्लस में ही है सब कुछ, सब तो ठीक है, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साइन माइनस का आता है ना, तो दिस बिकम्स 1/2 का चक्कर आ रहा, माँ का तो 1/2 हमने कैंसिल करा दिया। कौन सा 2 गड़बड़ कर गया इसका, इसमें तो कोई 2 दिया नहीं है। 1 प्लस साइन एक्स कास स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साइन x/2 कास x/2, ओके ठीक है। ये 2 कास स्क्वायर x/2 आया था, 2 को तो हमने बाहर कर दिया। ओके, ये मैटर हो गया, बहुत बड़ा मैटर हो गया। तो ये सभी बाई 2 में थे भाई, ओहो बहुत तगड़ा गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया यार, ये हो गया है ना। तो ये सब बाई 2 में आएंगे ही, तो सोचो गड़बड़ क्या हो रहा है भाई, ये बाई 2 में आता। अब इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो इस टाइप से कुछ आएगा, काफ़ी गड़बड़ हो गई। तो ये बाई 2 में है, ये भी बाई 2 में है, ओके। तो सब में बाई 2 कर लेते हैं, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा। ये बाई 2 है, तो इसका 2 कैंसिल हो गया है। अब इसका जब डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ तो ये एज इट इज ही बचेगा, इसको जब डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो सेक स्क्वायर x/2 आएगा, और फिर इसके 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 इंटू आएगा dx, एंड ये 1/2 ई की पावर x सेक स्क्वायर x/2 dx वेट कर रहा है यहाँ पे, ये है प्लस में और ये आया है माइनस में। अब ठीक है, ई की पावर x tan x/2 माइनस 1/2 ई की पावर x सेक स्क्वायर x/2 dx प्लस 1/2 ई की पावर x सेक स्क्वायर x/2 dx। तो ये हो गया भाई कैंसिल। चलिए भाई, इसका आंसर आ गया tan x/2 प्लस कांस्टेंट। यानी सिचुएशन को समझें एंड फिर सॉल्व कराएं। तो सिचुएशन यहाँ पे देखिए क्लियर कट समझ में नहीं आ रही थी, क्या लगेगा इसमें, डायरेक्ट केसेस तो नहीं बन पा रहा था, इसको हमने बनाना पड़ा। पहले हम उस साइड से गए, लेकिन उसमें बहुत सारे टर्म्स बन जा रहे थे, उस सारे टर्म्स को हम सेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसको फिर हमने बैक किया और इसको इस टाइप सॉल्व किया। इसके बाद भी यहाँ पे गलती, जब हम लोग डेली सॉल्व करते रहते हैं तब थोड़ा सा भी अगर माइंड से स्लिप किया तो क्वेश्चन निकल लेता है। तो इसमें बहुत ही एक्यूरेसी की एंड कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी, तभी आप पकड़ पाएंगे, नहीं तो एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं है तो फिर क्वेश्चन गलत होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो कि 3 घंटे का टाइम तो होता है, लेकिन 3 घंटे का उतना टाइम नहीं होता कि सोचने का टाइम हो, फटाफट करते जाएंगे तभी बात बनेगी। चलिए ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसने काफ़ी इधर उधर करा, टाइम काफ़ी लिया, लेकिन एट लास्ट ठीक हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई चीज़ें जब इसमें चेंजेस आते हैं तो इसमें वो ज़्यादा सही रहता है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब रब कर देते हैं। तो इसके बाद देखेंगे 19th क्वेश्चन। तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि एनसीईआरटी की चूँकि जितनी ज़रूरत होती है क्लास 12th में उतने ही क्वेश्चन देती है, फालतू के क्वेश्चन नहीं बनते वो लोग, सीधी सीधी बोर्ड की बात करते हैं। IIT जी की तो बात बाद में, क्योंकि पहले बेसिक्स हमें पता होना है तभी तो मैं आगे की बात करूँगा। तो जब हम बोर्ड पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड की बात करें, फालतू की बात नहीं करते। क्योंकि ये अदर टीचर्स तो हैं, बहुत सारे लोग हैं चिल्ला चिल्ला करके आते हैं भाई, बड़ी बड़ी बातें हैं कि इसके अलावा कोई सॉल्व नहीं कर सकता, दुनिया को चैलेंज दे देते हैं। अब पता है कि 1 महीना पढ़ाते नहीं हुआ, चैलेंज 3 किलोमीटर का देने लगे। अब करते गया, बस खाली इसका नॉलेज उधर छाप दिया, उसका नॉलेज उधर छाप दिया। तो हम लोग तो 30 साल 20 साल पढ़ाते हुए जा रहे हैं, उसके बाद भी ये चैलेंज नहीं दे पाते, क्योंकि नॉलेज का कोई लिमिट नहीं होता, कितना लाने से आप ले लेते हैं। पूरी दुनिया को चैलेंज कर दो कि अब ये कहीं से, भाई कहीं से तो निकाल के लाए होगे भाई, माइंड कहाँ से सेट हो गया, पढ़ पढ़ करके ही आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन हैं कई लोग, हम तो यूट्यूब में देखा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं इतने बड़े बड़े चैलेंज दे देंगे, भैया दुनिया का कोई बंदा ऐसा सॉल्व नहीं कर पाएगा, ऐसा ईजाद करा उन्होंने।
एंड मैक्सिमम जो न्यू कमर्स आते हैं वो सब बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो दुनिया भर की बातें करेंगे कि पहला नंबर ये तो कोई कर ही नहीं पाएगा। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन देखिए, नहीं कोई किसी का हमें वो नहीं करना है, अपनी बात करते। तो 1/x देखिए 1/x इसमें fx की वैल्यू 1/x है, तो f' जो बनेगा वो हमारा 1/x² फिर नेगेटिव साइन बन जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा मिल गया, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको ब्रेक करा दो यार, एक बार कर ही दो यही e⁻x इंटू 1/x² dx, ये ज़्यादा सही रहता है। अगर ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है तो फिर करना पड़ता है। तो इसको फर्स्ट टर्म मान लो, इसको सेकेंड टर्म मान लो, एंड सॉल्व करा दो, तो ये आ जाएगा e⁻x का इंटीग्रेशन यही रहेगा, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा, आंसर यही आना है, माइनस आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो -1/x² बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस e⁻x 1/x², ये माइनस वेट कर रहा है कि 1/x² dx, ओवरऑल ये कैंसिल हो गया, तो आंसर यही आ जाएगा e⁻x डिवाइडेड बाई x प्लस कांस्टेंट इन द आंसर। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ सी 20th क्वेश्चन ऐसे होगा, दिस इज गिवन x-3। जब कभी भी e⁻x दिखाई पड़ जाए समझ लीजिए कुछ उसी टाइप से होगा, ये बात सेट कर लीजिए। e⁻x है अगर तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट टाइप का बन रहा तो फिर ये प्रॉपर्टी ही याद रखनी चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x fx प्लस f' का जो सोल्यूशन होता है e⁻x fx प्लस कांस्टेंट आता है, ये प्रॉपर्टी माइंड में सेट होनी चाहिए। तो ये फटाफट होते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एज इस पोजीशन पे नहीं लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। इसमें से हमने एक 1 निकाल लिया, x-1 लिख दिया, एक साथ में -2 लिख दिया और इसको अलग अलग कर दिया। अब ये सोचना पड़ेगा क्योंकि भाई इस टाइप का बनाएंगे तभी बात बनेगी, e⁻x dx। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन काम नहीं कर पाएगा, इसको सॉल्व कराया तो ये बन गया 1/x-1 माइनस 2/x-1 e⁻x dx। अब ये 2 वाला थोड़ा मैटर सोचना पड़ेगा कि 2 का क्या होगा, तो लेट मी सी। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो एक पावर इसकी खत्म है, यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ ठीक है, तो इसको हम एज इट इज रखते हैं, इसको ब्रेक करा लिया हमने, e⁻x इंटू 1/x-1 कर दिया, -2 बाहर कर दिया, e⁻x इंटू 1/x-1 का होल स्क्वायर dx कर दिया। ओके -3 था ये, ठीक है, ओके इसमें थोड़ा गड़बड़ कर दिया, पावर 3 दी हुई है नीचे जो पावर दी हुई है 3 दी हुई है, 2 नहीं है, तो 3 पावर है, यहाँ पर भी 3 पावर होगी। इसको सॉल्व कराएंगे तो ये 2 पावर बच जाएगी, यानी यहाँ पे x-1 स्क्वायर आएगा, इसको लेंगे इधर है ना, और यहाँ पे क्यूब बचेगा, दिस इज क्यूब, अच्छा 2 भी आएगा। अब ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो यही बचेगा, इसको सॉल्व करा दिया हमने, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो फर्स्ट ये e⁻x का तो यही रहता है इंटू 1/x-1 होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन e⁻x रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये बचेगा -2 इंटू x-1 की पावर -2 -1 dx, ये आता है, ये एज इट इज रहेगा, काम करेगा e⁻x डिवाइडेड बाई x-1 का होल क्यूब dx। एंड अब देखिए इसको -2 को उधर शिफ्ट करा दो तो ये बन जाएगा e⁻x अपॉन x-1 होल स्क्वायर, ये माइनस निकला इसको प्लस कर दिया e⁻x, और ये 2 भी बाहर हो गया, ये -3 ये नीचे चला जाएगा, तो x-1 का होल क्यूब dx -2 e⁻x अपॉन x-1 होल क्यूब dx, ये मैटर हो गया। नाउ दिस इज कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर वही आ जाएगा e⁻x अपॉन x-1 होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये 4 नंबर का आता तो उसको पूरा सॉल्व ही कर देना चाहिए, 1 नंबर का आया तो प्रॉपर्टी लिख के सीधा आंसर लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ओवरऑल ये बात पता चल जाती है कि नॉलेज तो है भाई उस लेवल का, कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 देन 22। 21 में तो वही रिपीटिंग वाला है, ये बात हम बता चुके हैं बहुत पहले ही। एंड 22 में कुछ पहले सिंप्लीफाई करा देंगे क्योंकि इन्वर्स का क्वेश्चन है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तब सॉल्व कराएंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं। सो ये वाला रब करते हैं पहले नंबर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 21। 21 क्वेश्चन देखिए भाई, ये दिया हुआ मुझे इंटीग्रेशन ऑफ 21 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। ये रिपीटिंग वाला टाइप है, इसमें तो और कोई जुगाड़ है नहीं, तो 21 को थोड़ा सा इधर लिख दो। 21 क्वेश्चन, दिस इज आई सपोज कर लिया हमने, और इसको माना हमने आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट, ये सेकेंड, बस सॉल्व करा दिया भाई। फर्स्ट टर्म है थी, जिसको इंटीग्रेट कराएंगे तो ये अब डायरेक्ट ही लिखेंगे कि भाई साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x का यही आएगा बट 2 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो cos x आएगा इंटू e की पावर 2x बाई 2 dx आएगा, ठीक है। फिर सॉल्व करा देंगे इसको, तो ये 1/2 बाहर जा सकते हैं, 1/2 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 e की पावर 2x इंटू cos x dx। फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड सपोज किया एंड फिर इसको सॉल्व कराया, तो 1/2 e की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2 में फर्स्ट टर्म cos x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, ओके। माइनस ये बन जाएगा cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, सो इसमें e की पावर 2x बाई 2 डिफ्रेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x आएगा dx। आप देखिए इसका ब्रैकेट एक्सपेंड करा देते हैं, तो ये 1/2 e की पावर 2x साइन x माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x, माइनस 2 यहाँ से निकलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये वाला माइनस निकलेगा तो माइनस कर देगा, तो माइनस कुल मिलाकर के 1/4 e की पावर 2x साइन x dx आएगा। तो ये वैल्यू देखिए वही चीज़ आ गई जो क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो इसको उधर शिफ्ट करा देते हैं, तो ये ओवरऑल बन जाएगा हमारा i प्लस 1/4i इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x साइन x माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x। ये वाला पूरा टर्म उधर चला गया, इसको हमने i सपोज किया तो ये उधर चला गया भाई, क्वेश्चन को हमने i माना था, ठीक है। सो डोंट बी गेट कंफ्यूज बाय दिस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये डिफरेंट ही है, चाहे तो इसको कुछ और मान लो यार, k सपोज कर दो, तो यहाँ पे k हो जाएगा, है ना, दिस इज k। कई बार कंफ्यूजन हो जाता कि फर्स्ट सेकेंड नहीं है, ये k है, इसकी पूरी वैल्यू ये वाली k है। सो ये 4 बन जाए 4 1 5 हो जाएगा, दिस बिकम्स नाउ 5/4 k इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम ले सकते हैं, 1/4 बाहर हो जाएगा, e की पावर 2x भी बाहर हो जाएगा, तो ये 2 करेंगे तो 2 साइन x माइनस cos x आ जाएगा, ठीक है। तो 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 से डिवाइड कर सकते हैं, कुल मिलाकर के k इक्वल टू हमारी आ जाएगी 1/5 e की पावर 2x 2 साइन x माइनस cos x, प्लस कांस्टेंट लिखना ना भूलें, प्लस कांस्टेंट लिखने भूल जाएंगे तो फिर 1 मार्क्स चला जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा मैं आराम से ही करता हूँ, सो जिसको रिक्वायरमेंट होती है वही देखता, मेरे कहने से कोई देखेगा भी नहीं, आपको अच्छा समझ में आएगा तभी देख सकते हैं, ज़रूरत होगी तभी देखेंगे, इसलिए मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के कहता भी नहीं हूँ, ठीक है। अगर ठीक लगे तो भी करिए, नहीं ठीक लगे तो हम खूब चिल्लाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं तो कोशिश अपनी तरफ से अच्छी करता हूँ, मेरा प्रयास तो यही रहता। 2x/1 + x² dx। सो बहुत ज़्यादा ये मोटो भी नहीं मार, बहुत पैसा तो इससे वैसे भी यूट्यूब से बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला, और बहुत मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ,
ये केवल काम इसलिए क्योंकि ये मुझे आता है, तो ये चीज़ें हम यूट्यूब पे भी डाल दें, तो जो बच्चे हमारे डायरेक्ट पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनको कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो भी देख सकते हैं। तो ये हमारा केवल पर्पज़ यही है, बाकी ऐसा कोई कमाने का पर्पज़ नहीं है। लेकिन अगर मोटिवेशन एंड अप्रिसिएशन मिलता है, किसी को भी मिलता है, तो वो अच्छा लगता है, बस खाली इस पर्पज़ से है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे x = tan थीटा पुट करा दिया हमने। ये बात डिफ्रेंशिएशन में भी बताई थी हमने कि अगर साइन इनवर्स का इस टाइप कुछ आधा सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो यहाँ पे x की जगह tan थीटा रखेंगे तो ये, अब चूंकि एक चीज़ पड़ी होगी साइन इनवर्स ऑफ साइन x अगर होता है तो ये x बन जाता। तो ये चीज़ कभी भी दिखाई पड़े तो सब्स्टिट्यूट ऑलवेज ये कर दीजिए। अब ये सब्स्टिट्यूशन नहीं, सिंप्लीफिकेशन ही है। साइन इनवर्स ऑफ, इसको लिख दिया 2 tan x थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, ये लिख दिया। dx को एज इट इज ही रखा, जरूरत पड़ेगी उसको चेक करा लेंगे। तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो ये थीटा में है, dx में अभी हमने चेंज नहीं कराया, डोंट बी गेट कंफ्यूज। तो ये साइन खत्म हो गया, 2 थीटा dx आ गया। अब यहाँ पे थीटा, यहाँ पे dx है। अब देखिए भाई, अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू लेके गए तो ये tan इनवर्स में आएगी। tan इनवर्स का इंटीग्रेशन हमारे पास होता नहीं है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो बेहतर हम यहीं पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ से dx = ये है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करा देते हैं भाई। dx = हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 2 बाहर कर दिया थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, उधर सब्स्टिट्यूशन करने पड़े तो बेहतर में यही सब्स्टिट्यूशन करा दें, है ना, ये ठीक रहेगा। अब इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, डायरेक्ट सेट कर दिया। 2 बाहर रखा हुआ, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू tan थीटा डी थीटा। इसको सॉल्व करा दिया, दिस इज 2 थीटा tan थीटा माइनस हो जाएगा ये सेक, tan का होता है लॉग ऑफ सेक थीटा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखिए हमें तो x में चाहिए भी, थीटा में नहीं चाहिए, तो tan थीटा की जगह ये लिखेंगे, थीटा की वैल्यू जो लिखी जाएगी वो tan इनवर्स ऑफ x होगी, ये है। तो ये बदला बदली करेंगे एंड क्वेश्चन अगेन द आंसर ऑलवेज यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हमारा थीटा को तो हमने अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूशन किया है, क्वेश्चन में तो दिया नहीं था। तो इस बात का ध्यान रखें ऑलवेज कि ऐसा कुछ ना कर दें, इससे गड़बड़ी हो जाए। सो इसमें वैल्यू पुट कराई, थीटा की जगह पे आएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ दिस और tan थीटा की जगह पे x आएगा। तो दिस बिकम्स नाउ दिस इज 2 एंड दिस इज x, tan थीटा की जगह पे x और थीटा की जगह पे tan इनवर्स ऑफ x। तो पहला वाला टर्म तो सेट हो गया। फिर दूसरा वाला आ रहा है लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ सेक थीटा दे रहा। तो सेक थीटा का मतलब हो गया भाई tan थीटा था x = यहाँ पे देख लीजिए, सिंस x = tan थीटा था, तो tan थीटा को अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। ओके, ऐसे नहीं करो, यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा आएगी। अब tan की थीटा की वैल्यू x है तो 1 + x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग की जगह पे ये लिख देंगे। तो दिस बिकम्स नाउ अंडर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये आंसर बन जाएगा सेक थीटा का। अब 1/2 को हम बाहर भी ला सकते हैं, तो चाहे तो ले आए भाई, क्या दिक्कत है। तो इस 1/2 को हम बाहर कर लें। अब ये बन जाएगा 2x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 2 × 1/2 लॉग ऑफ 1 + x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ओवरऑल ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x tan इनवर्स ऑफ x माइनस लॉग ऑफ 1 + x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। दिस इज द फाइनल आंसर। ऑलवेज फाइनल आंसर देना चाहिए, क्योंकि बीच में कटिंग वटिंग करेंगे तो इसका फर्क पड़ता है। सो ये क्वेश्चन था आपका 22th। आई होप समझ में आया होगा। बाकी 2 क्वेश्चन दिए हुए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है,
इनको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर दिया हुआ तो यहाँ पे एक्स की पावर को सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, एक्स स्क्वायर थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। दूसरा वाला सेक 1 + tan x दिया, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लेट्स सी, इनको भी देख ही लेते हैं जब सारे हो रहे हैं। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला। बड़े ही आराम से समझना होता है भाई, क्वेश्चन को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मैथ से ज़्यादा इजी कोई क्वेश्चन दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा होशियार रखने, हमें लगता है x³ दिया हुआ है dx, इसको सॉल्व कराना। तो देखिए एक्स स्क्वायर दिख रहा है, x³ दिया तो हमने x³ को पहले t मान लिया तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3x² dx बराबर dt हो गया, x² dx बराबर dt/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें लगता है ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा क्या, कि ये क्यूब ही दिख रहा है। मुझे लगता है ये काफ़ी बहुत ही डिम रहता है लाइट, बहुत ही की प्रिंटिंग बड़ी गड़बड़ होती है। तो इसकी जगह पे तो dt/3 हमने लिख दिया तो 1/3 बाहर हो जाएगा। ये तो e की पावर t dt हो गया, इसमें प्रोडक्ट का तो रूल लग ही नहीं पाया अभी। चलिए हम तो ऐसे ही कर दिए, 1/3 e की पावर t प्लस कांस्टेंट आ जाएगा 1/3 e की पावर x³ प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आ जाना चाहिए। तो लेट मी सी, अगर सही क्वेश्चन कॉपी किया होगा तो ऐसे ही कुछ आंसर मिलेगा। 1/3 x³ प्लस c, हाँ ठीक है, फर्स्ट पहला आंसर आ गया, 1 इज करेक्ट। तो ये तो हो गया, ठीक है, बाय पार्ट की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज गिवन ईयर e की पावर x sec x 1 + tan x dx। सारे मेथड जब कर लेते हैं तो इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन पेपर में तो होती नहीं भाई, चाहे इसे सॉल्व करें। कुछ ही पेपर ऐसे आते हैं जो क्वेश्चन इसमें हमें लॉक किया जाता है कि भाई ऐसे ही यही वाला लॉजिक लगाना है, तब तो मजबूरी है। यहाँ तो कोई मजबूरी नहीं, सेक से मल्टीप्लाई करा दिया हमने, sec x एंड प्लस sec x इंटू tan x कर दिया dx। तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टी लग गई सीधे, e की पावर x fx प्लस f'(x), ये वाला केस होता है। तो यहाँ पे देखिए fx की वैल्यू sec x आ रही है और f'(x) की जो वैल्यू आ रही है वो sec x इंटू tan x है। तो ये तो सॉल्व हो गया ऐसे ही, तो ये तो जाएगा और ये बचेगा e की पावर x sec x। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, प्लस कांस्टेंट, दिस शुड बी द आंसर। तो लेट मी चेक योर आंसर, दिस इज x sec x प्लस c। ओके, b इज करेक्ट, तो b इज करेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं बनाया जाता, वो सीधे सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता। और मैक्सिमम जो हम लोग यहाँ एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं। तो अगली एक्सरसाइज है, इसका कुछ थोड़ा सा पार्ट है, 2 ही 3 क्वेश्चन है, इसको मैं देख ही लेता हूँ। सो इसको बता ही देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। इसमें प्रॉपर्टीज क्वेश्चन तो हमने पहले ही से बता दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं, इसको मैं देख लेता हूँ। इसके बाद फिर अगला टॉपिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, तो ये रब कर दूँ। आई थिंक नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑलरेडी हैव डिस्कस। देयर आर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स आर गिवन इन द पार्ट। तो फर्स्ट इज √(a² - x²), अभी बताया था मैंने। दूसरा √(x² - a² dx है। तीसरा √(a² + x²। पिछले वीडियोस में हमने इसके सोल्यूशन में बताया कैसे सॉल्व किया जाएगा इनको, तो यहाँ तो हम इसको डायरेक्ट ही DOC करेंगे। दिस इज x √(a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस कांस्टेंट, ये लिखते हैं। दिस इज 1/2 x √(x² - a², इसमें माइनस साइन आता है और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, किस में प्लस लगाएं किस में माइनस लगाएं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। नाउ दिस इज 1/2 x अंडर रूट, इसमें सब प्लस ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती ज़्यादा।
इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका है, ये इसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं, इनको यूज़ कराते हैं इस एक्सरसाइज नंबर 7.7 में। ठीक है, एक्सरसाइज 7.7 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, यहाँ से पहचान लेते। तो देखेंगे इसमें फर्स्ट वाला केस इसमें लग रहा है, दिस वन, ये वाला केस इसमें अप्लाई हो रहा है। तो इसको सीधा हमने लगाया 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx कर दिया। तो देखा भाई a की जगह पे इसमें आ रहा है 2 और x की जगह पे x है, सीधा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो ये आ रहा 1/2x, तो दिस बिकम्स 1/2 x अंडर रूट ऑफ इसका दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर सीधा आ जाएगा प्लस a स्क्वायर, a का मतलब 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इन द सेंस 2, सीधा रख देना है, कुछ नहीं करना है तुम्हें। तो 1/2 x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स ऑफ x/2 प्लस कांस्टेंट, सीधा सीधा आंसर हो गया, सीधा सब्स्टिट्यूट करा दिया, कुछ भी इसमें करना नहीं है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करा देना है। ठीक है, नाउ दूसरा देखिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ऑलवेज 1 बनाइए, क्योंकि फार्मूले में कहीं भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ अलग नहीं आया है, तो इसको 1 बना करके ही करेंगे। जस्ट लाइक दूसरा क्वेश्चन। सो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारी एक्सरसाइज जो है 7.7 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराएंगे अगर हम, तो ये बन जाता है आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। तो इसके एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को ऑलवेज 1 कर लेना। तो 4 दिख रहा है, हमें 4 कॉमन ले लेते सीधा, ये 4 कॉमन जाएगा तो बाहर निकलेगा 4 निकलेगा बाहर 2, तो ये अंदर बन जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये बन गया 2 बाहर हो गया, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर देखिए यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें भी, और यहाँ पे a की जगह पे 1/2 है, x की जगह पे x है, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो दिस बिकम्स नाउ 2 एंड दिस इज 1/2 बाई फार्मूला, दिस इज x अंडर रूट ऑफ 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 1/2 का स्क्वायर होगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a दैट इज 1/2 प्लस कांस्टेंट, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा मैटर है। तो दिस बिकम्स, ये हो गया आपका, इसको सिंप्लीफाई कर लो चाहे तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो हमारा हो गया। 1 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा प्लस 1/4 आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट को चाहे तो पावर को 1/4 को बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीधा सीधा हो गया, सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन इसका दिख रहा है मुझे, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, ये उधर स्टैंडर्ड फॉर्म बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें हम इस टाइप को कुछ बना लेते हैं, तो करते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पे स्क्वायर 4x दिख रहा है, तो इसके साथ अगर 4 रख ले हम, तो इस टाइप से करते हैं, एक टर्म को इसमें होल स्क्वायर टाइप का बना लेते हैं। 4x है प्लस ये 4 ले लिया हमने, ठीक है, ये 4x है, तो यहाँ पे अगर 2 होगा, हाँ 2 2 जा 4 आ जाएगा, सही है, एंड प्लस 2 यहाँ पे ले लिया dx। तो दिस कैन बी नाउ अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हमें लगता प्लस 2 dx। जरा ब्रेक करके देख लो भाई, पहले टर्म का स्क्वायर करो ये प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट इनटू 2, तो 2x का 2 करोगे 4x आ जाएगा, सही है। तो ये अंडर रूट में नहीं था, इसको अंडर रूट 2 का स्क्वायर करा देते हैं। अब देखिए इसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा प्लस वाला, ये वाला। यहाँ पे देखिए a की जगह पे हमारा अंडर रूट 2 है, x की जगह पे x प्लस 2 है, x प्लस 2 लीनियर है, सीधा लगा दो, इसमें कुछ करना नहीं है। दिस बिकम्स 1/2, x का मतलब ये है, तो ये x प्लस 2 आएगा अंडर रूट ऑफ, इसको सॉल्व कराओगे तो यही आएगा भाई, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यही लिख देंगे,
प्लस ए स्क्वायर, ए का मतलब रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, log ऑफ एक्स मतलब हो गया एक्स प्लस 2 एंड प्लस अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर तो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करा दो तो 1/2 एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एंड प्लस 2 log ऑफ एक्स प्लस 2 एंड ये हो गया प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये इसका हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, ये भी खत्म हो जाए, बात खत्म हो। ठीक है, ये बात आई थिंक समझ में आई होगी। इसको रब कर देते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। फॉर्मूले इसलिए रब नहीं करते क्योंकि जब तक फॉर्मूले में आ ना रहे हो तो सामने लिख लो उनको, बेहतर तरीका होता है। सब्स्टिट्यूशन कराते जाइए। हम लोग तो देखते हैं काफ़ी वीक बच्चे होते हैं, लोग काफ़ी प्रैक्टिस नहीं करे होते हैं, लास्ट मार्ड में सॉल्व कर लेते हैं आराम से। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाएं और ये लाएं कि हाँ भाई हमें करना है, तब फिर कोई नहीं रोक सकता। 4th क्वेश्चन, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक दिक्कत रहेगी। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दिख रहा है इसमें, तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसमें परफेक्ट स्क्वायर में ऑलवेज ये ध्यान रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो यहाँ 4x देखिए दिख रहा, तो इसी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, जहाँ पे प्लस 4 होना चाहिए तो हमने प्लस 4 अपनी तरफ बना लिया भाई। प्लस 4 करा तो माइनस 4 भी करना पड़ेगा, 1 पहले ही सी था, 4 हमने ऐड कर दिया, 4 सेपरेट करा दिया। इससे प्रॉफिट क्या हुआ कि ये होल स्क्वायर में बदल जाएगा और इन तीनों में से कोई न कोई बन जाएगा। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, -4 एंड प्लस 1 -3 दे देगा ये। इसको √3 का स्क्वायर dx लिख देंगे। अब देखिए बीच वाला फार्मूला हो गया, उसको लगा दो सीधा। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे हमारा क्या है, x प्लस 2 है x की प्लेस पे, एंड a की प्लेस पे जो दिया हुआ मुझे √3 है। तो सीधा सीधा सेकेंड वाला फार्मूला लगा दो। ये पहला है फार्मूला, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो सेकेंड वाला फार्मूला इसमें लगा दिया हमने, तो सीधा सॉल्व करा देंगे। दिस बिकम्स 1/2 एंड दिस इज x, दैट इज x प्लस 2। अंडर रूट ऑफ करोगे तो यही आएगा, सिंप्लीफाई करके तो सीधा ही लिख दो 4x प्लस 1। क्या करना है इसमें, माइनस साइन आता है इसमें, a स्क्वायर आएगा तो √3 का स्क्वायर लिख दो। लॉग ऑफ x प्लस आएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ वही आ रहा है स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। क्या दिक्कत है भाई, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करा दिया, आंसर आ गया, प्लस कांस्टेंट लिख दो। तो ये भी बड़ी आसानी से हो जाता है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। सो आई होप ये बात समझ में आई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिफ्थ में देखिए साइन माइनस का दिया हुआ है, इसलिए पहले थोड़ा सा माइनस को सेट करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन पहले वाले टाइप का जैसा बनेगा। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बनेगा, लेट्स मी सी। 6th क्वेश्चन है हमारा है ये, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, सॉरी 5th क्वेश्चन है ये, दिस इज 5th। दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 - 4x - x स्क्वायर, ठीक है, dx ये दिया है। इसमें कई बार माइनस को सेट करने में दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर ही माइनस ले लेते हैं कॉमन। अंडर रूट के अंदर ही माइनस कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस 4x - 1 बन गया। अब इसको सोचते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं। तो ये पहले ही वाला कैसे है भाई, 4 आना चाहिए, तो इसको माइनस को अंदर ही रखा। ये थोड़ा सा अच्छा केस होता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, माइनस अंदर ही, क्योंकि माइनस बाहर नहीं निकल सकता। 4x है, +4 कर देंगे, -4 कर देंगे, -1 कर देंगे, तो ये बन जाएगा भाई अंडर रूट के अंदर ही। ये थोड़ा साइन खत्म हो गई इसमें फिर से, सो इसको सेट करना पड़ेगा। तो ये माइनस अंदर ही इसके अंदर रखा, दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया,
और ये -5 आ गया, -5 को √5 का स्क्वायर लिख देंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए। अब माइनस को मल्टीप्लाई करा दो, माइनस को मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये बन जाएगा √, ये प्लस का बन जाएगा तो √5 का स्क्वायर माइनस हो गया x + 2 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये फर्स्ट टाइप हो गया, फर्स्ट टाइप फार्मूला हो गया। यहाँ पे देखिए √5 की जगह पे a है और x की रिप्लेस पे x + 2 है, सीधा फार्मूला लगाया तो 1/2 x दैट इज x + 2 √ इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करा दो तो यही चीज़ आएगी जो यहाँ पे रखी हुई थी भाई, 1 - 4x - x² ही आएगा, डायरेक्ट लिख दो। एंड a², तो a की जगह यहाँ पे √5 आ रहा तो ये प्लस √5 का स्क्वायर आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x इन द सेंस x + 2 है ना, एंड डिवाइडेड बाई a मीन्स √5। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको चाहे थोड़ा सिंप्लीफाई करा दो, दिस बिकम्स 1/2, दिस इज x + 2, सो √1 - 4x - x² एंड +5 साइन इनवर्स ऑफ x + 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और भी हैं तो उनको थोड़ा सिंप्लीफाई कराओ अपने आप। जस्ट लाइक 9th वाला क्वेश्चन दिख रहा है, 9 LCM ले लीजिए, पहले इसको 1 बाहर कर लीजिए, फिर डायरेक्ट फार्मूले यूज़ करने हैं, सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट खत्म हो गया मेरी तरफ से। नाउ डेफिनेट इंटीग्रेशन फिर नेक्स्ट वाले में करेंगे। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर थोड़ा सा ठीक लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड लाइक एंड शेयर मोटिवेशन बढ़ाते हैं, सो दैट वी कैन डू बेटर इन नेक्स्ट। ओके, थैंक यू फॉर